हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनोवेटर इनकानेटर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी को अपने उस केपी हाथ से भागने की कोशिश करते हुए डेमन चार्ज का वो मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, माय तुम यहाँ पर पूरी तरह से ओपनिंग से भरे हुए हो। उसी वक्त अपने पीछे उस बहुत बड़े केपी हाथ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हो केपी हाथ अब अचानक से एमसी तक आगे बढ़कर एमसी को चारों तरफ से पकड़ लेता है और उस केपी हाथ के जमीन के साथ दुकान की वजह से वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेना बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा थी वो। उसी वक्त मिस रे रेना को दूसरी तरफ देखते हुए देखने के बाद मिस लिपर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शोध के साथ मिस रे रेना पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर मिस रे रेना से कहने लगा, किसने कहा है तुम यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने को भी एफोर्ड कर सकती हो। उसी वक्त मिस लिपर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद मिस रे रेना पहले मिस लिपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस रे रेगनन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने कैल्टन हनीबेल की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कैल्टन हनीबेल अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, कॉमी ने फेनेटिक्स को कि मैं इन्हें थोड़ा सा ही पसंद नहीं करता हूँ लेकिन ये लोग का हमारे साइड में होना हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सच में दोस्तों इस सीन की आधा कैल्टन हनीबेल अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर कैल्टन अपने सामने उन दोनों डेमोनिक चार्ज के मेंबर की तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा। उसके अलावा एक डेमोनिक चार्ज के मेंबर की तरफ देखते हुए कैल्टन हनीबेल अपनी मन में खुद से कहने लगा, हमारे पास या तो भी अभी होली डेमन चार्ज का होली रेलिक भी है जिन्हें उन्होंने यहाँ पर भेज दिया है। और फिर आप उस केपी देखने वाले हाथ की तरफ देखते हुए कैल्टन हनीबेल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये प्लान किसी भी तरह से यहाँ पर जरूर सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस केपी देखने वाले हाथ के ऊपर चारों तरफ बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर कैरेक्ट पड़ने लगा और उन सभी कैरेक्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो डेमोनिक चार्ज का एक मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी ने अभी अपने दागोनी कुरान की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से उस केपी देखने वाला डेमोनिक हैंड को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर मिस किसी तरह ताप देखते हुए वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते कहने लगा, आप भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, या तो भी इस तरह के स्केल का रहते भी तुम्हें तो आप थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर पा रहा है, ये जरूर यहाँ पर थोड़ा सा उयाद साउंड कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते मिस कैसेंजर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप एमसी तरफ देखते हो डेमन चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे तुम पर पूरी तरह से यकीन था, मुझे पहले से मालूम था तुम किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर खाते में डालने वाले हो हमारी गुड्स को बचाने के लिए। और फिर आप उस डेमोनिक चार्ज की मेंबर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस डेमोनिक चार्ज की मेंबर की तरफ देखती हुई उस डेमोनिक चार्ज की मेंबर से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले से कह दिया कैसेंड्रा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसी वो एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर दो विषय आ चुका है। और फिर एमसी उन दोनों विषयों की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अकेले शायद इस चीज़ को मैनेज कर सकता था। अगली पर एमसी आप मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन उन दोनों के खिलाफ फाइट करने के वक्त में कैसेंड्रा को पतित भी करना ये चीज़ यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। और फिर आप मिस कैसेंड्रा को सामने तो आगे बढ़ते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैसेंड्रा से पूछने लगा, कैसेंड्रा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वक्त आप मिस कैसेंड्रा को इस तरह से अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था हर एक चीज़ अभी राइट बोली उसके प्लेस पर वापस आ रहा है। मैं सच में तुम्हारी स्पिरिट को यहाँ पर एडमायर कर रहा हूँ, इसके बदले में मैं जो बाकी सारी हेरिटेज को यहाँ पर एक पीसफुल डेथ देने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये डेमोनिक चार्ज का मेंबर अभी यहाँ पर कुछ देर से ख्याल ही पुलाव पका रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कैसेंड्रा आप अपने हाथ के अंदर से अपने टाइम मैजिक को बहुत ज़्यादा अनलीश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा,
तुम सभी इंसानों ने जो मैजिक मुझे यहाँ पर सिखाया है। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाओ, कहने लगा मैं जरूर उसे अभी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस कैसेंड्रा अपने स्टोरी के अंदर से अपने टाइम मैजिक को बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाओ, कहने लगा मैं तुम सभी को यहाँ पर ही आप रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस कैसेंड्रा अभी अपने पाँव के नीचे एक बहुत बड़ा टाइम एरिया को बना लेता है, जिसे देखने के बाद एमसी और वो दोनों डेमोन चार्ज के मेंबर तीनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस पावर को अपने सामने देखने के बाद कैल्टो हनीबेल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर इस पावर को देखने के बाद मिस लिपर और मिस रे रेना दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और फिर यहाँ एमसी दौड़ के मारे पहले वहाँ से जोर से चिल्लाने लगा था। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है जो एक्सटर्नल मैजिक है वो अभी माइंड गेट के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा मुझे माफ़ कर देना। कैसेंड्रा के अभी के माना सार्कोत यहाँ पर इस मेंटल इलम तो नहीं पहुँचा है, इसीलिए इस तरह के एक लार्ज स्केल स्पेल को यहाँ पर अभी कास्ट कर पाना मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली पर आप अपने स्पेल को पूरी तरह से कास्ट करते हुए मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा इसलिए मुझे मजबूर होकर तुम्हारे माइंड गिद को इस्तेमाल करना पड़ रहा है इस स्पेल को कास्ट करने के लिए। उसी पर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा की इस स्पेल को देखने के बाद डेमोन चार्ज का वो दोनों मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते डेमोन चार्ज के उस मेंबर की जितने भी कीपी हाथ थे वो सारी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिघलने लगा था। अगली पर अपने सामने अपने सारे कीपी हाथ को इस तरह से पिघलते हुए दिखने के बाद वो डेमोन चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक होकर खुद से पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये डेमोन चार्ज का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी अभी इस स्पेल की ताप देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का वो चोट आप धीरे धीरे यहाँ पर ठीक हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी का चोट अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका था, यानी दोस्तों एमसी के ऊपर मिस कैसेंड्रा ने अभी यहाँ पर रिवर्स टाइम स्पेल को इस्तेमाल किया है। और फिर आप एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने हाथ की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी सारी चोट। उसी वक्त एमसी ताप देखते हुए मिस कैसेंड्रा एमसी कहने लगा ए यहाँ पर मेरी हाईएस्ट टायर की टाइम म्यूजिक है जिससे मैंने इस दुनिया के अंत के वक्त में यकीन किया था। और फिर आप मिस कैसेंड्रा अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ए यहाँ पर कोनोग्राफ सीरीज ऑफ वॉच स्प्रिंग है। सच में दोस्तों मिस कैसेंड्रा का ये स्पेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस कैसेंड्रा ने अभी बहुत ही आसानी से डेमोन चार्ज के उन दोनों मेंबर को अपने मैजिक स्पेल के अंदर बांध लिया था। और उसी पर मिस कैसेंड्रा उन दोनों की ताप देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा ये यहाँ पर माना के वक्त को पूरी तरह से एक्सलरेट या फिर स्टॉप भी कर सकता है। ये यहाँ पर खास करके उन सभी के खिलाफ इफेक्ट है जो यहाँ पर अपने माना को एक अवतार गॉड से दूर कर रहा है, जैसे कि होली डेमोन चार्ज के मेंबर। उसी वो हम लोग देख पाते होली डेमोन चार्ज का वो मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप मिस कैसेंड्रा खुद को बहुत ही बुरी तरह से संभालते हुए एमसी से कहने लगा वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी ब्लाड रैम्पेज हार्मोनी स्पेल की मदद से अवतार गॉड की पावर को अपने शरीर के अंदर इस तरह से सामान कर पाता है। और फिर मिस कैसेंड्रा आप अपने नाकों से निकलने वाले खून को थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी ताप देखते हुए एमसी कहने लगा जैसे तुम देख पा रहे हो इस चीज़ को ज़्यादा देर तो मेंटेन कर पाना मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप मिस कैसेंड्रा एमसी ताप देखते हुए एमसी कहने लगा मैं जरूर बाकी सारी चीज़ों तुम पर सो रहा हूँ। उसी वक्त मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज कर मिस कैसेंड्रा से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ तुम हर एक चीज़ आप मुझ पर छोड़ सकती हो। और फिर आप हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों एमसी का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में उन सभी डेमोन चार्ज के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अवतार गॉड्स के माना के बिना वो लोग मेरे सामने कुछ लो लेवल अपोनेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी वो एमसी को अपने ऊपर इस तरह से अटैक करते हुए देखने के बाद वो डेमोन चार्ज का बिशप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते एमसी ने अपने सिर्फ एक ही शॉट सेलेस की मदद से उस बिशप के स्वर को उसके थॉट से अलग कर दिया था। और एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा जब तो कैसेंड्रा का मैजिक यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिवेट है
और फिर एमसी डेमोनिक चार्ज के दूसरे मेंबर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर इन सभी को यहाँ पर एलिमिनेट करने वाला हूँ। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई उस छुरी को अपने सर के अंदर झुकाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, मैंने पहले से तुम्हारे पुलिसनेस को यहाँ पर देख चुका था। मैंने तुम्हारे सामने जिस टायर को अभी रखा था उसे ओवरकम करने में तुम पूरी तरह से फेल हो चुके हो। इसलिए अब मैं यहाँ पर अपने सोल को ऑफर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एक अवतार गोद से कहने लगा, मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ इस वीक अनबिलीवर को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और फिर आप वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर अवतार गॉड से कहने लगा, इसके बदले यहाँ पर ये प्रॉफिट और एक बार एम्प्रेस करना चाहता है। और भी हम लोग देख पाते हैं वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर अपने उस स्टोरी को अपने स्टोरी के अर्पण कर देता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डेमोनिक चार्ज का मेंबर का वो स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कीपी हो रहा बाहर निकलने लगा। जिस सीन को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग उस बिशप की स्टोरी के अंदर से यहाँ पर एक अवतार गॉड को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद यहाँ पर कैल्टन हनीबेल बहुत ज़्यादा शौक होकर आपने खुद से जोर से चिल्ला कहने लगा, या ये असल में यहाँ पर क्या है, ये असल में यहाँ पर क्या है। वो सारे कवि ने काल फेनेटिक्स कोई के अगली पर आप कैल्टन हनीबेल बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, उन लोगों ने यहाँ तो भी आपने होली रेलिक को भी इस्तेमाल कर दिया है। ये मेरा पहली बार है जॉब में यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रहा हूँ। और भी हम लोग देख पाते सारे ब्लू माउंटेन कॉप्स अभी बहुत ही शौक को अपने सामने उसी अवतार गॉड की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस रे देना बहुत ही शौक होकर जोर से चिल्ला पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर क्या है। उसी पर इस चीज़ को अपने सामने देखने के बाद मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर यही यहाँ पर वो लेजेंडरी अगले पर आप इस सीन को देखने के बाद वाइस कमांडर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं सच में इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये नाउ सेटिंग हो रहा है यहाँ पर वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अगली पर आप अपने सामने एक अवतार गॉड को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर सच में एक इम्प्रेसिव टाइमिंग है। मैं भी यहाँ पर अपने 10,000 सितारे शोध की जो पावर है उसे टेस्ट करना चाह रहा था जो यहाँ पर हर एक चीज़ को काट सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एमसी अभी थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड अभी एमसी के सामने पूरी तरह से आ जाता है। और सच में दोस्तों ये अवतार गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीपी और बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। और उसी पर एमसी जोर से चिल्ला कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर एक अवतार गॉड खुद आ सकता है। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। यहाँ पर मिस कैसेंड्रा का जो टाइम एरिया था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था सिर्फ अवतार गॉड के ओरा के साथ टकराने की वजह से। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा के उस टाइम स्पेयर यहाँ पर इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब होने की वजह से मिस कैसेंड्रा के अभी मुंह नाक और आंखों से बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस कैसेंड्रा का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और यहाँ तो भी मिस कैसेंड्रा भी खुद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा की इस हालत को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा की तरफ देखते हुए कैसेंड्रा से पूछने लगा, कैसेंड्रा क्या तुम ठीक हो। उसी वक्त मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हमें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर मिस कैसेंड्रा आप अपने सामने उस अवतार गॉड की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा वो चीज़। अगली पर हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी यहाँ बहुत बड़ी आंखों से सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, किसका इतना साहस हो चुका है। और फिर वो अवतार गॉड अपनी पूरी फॉर्म में यहाँ पर आते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को हर किसी से पूछने लगा, किसका इतना साहस हो चुका है जो सच में यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहता है। उसी पर इस अवतार गॉड की तरफ देखती हुई मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी कहने लगा, हम लोग किसी भी तरह से इसे नहीं हार सकते हैं। सच में दोस्तों ये अवतार गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा और बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर मिस लिपा बहुत ज़्यादा परेशान होकर कैंटन हनीबेल की गोली को भागते हुए जोर से चिल्लाकर कैंटन हनीबेल से पूछने लगा, हनीबेल ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। ये वो चीज़ नहीं है जो तुमने हमें प्रॉमिस किया था। मैंने तुम्हें कहा था मैं अपनी फैमिली के
दो दांत को यहाँ पर किसी भी तरह से रिस्टोर करना चाहता हो। उसी वक्त मिस स्लीपर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद कैंथन हनीबेल अभी बहुत ज्यादा शौक और मिस स्लीपर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर कैंथन हनीबेल थोड़ा सा गुस्सा होकर मिस स्लीपर के हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाने लगा। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद मिस स्लीपर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर कैंथन हनीबेल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने मिस स्लीपर की तरफ देखती हुई मिस स्लीपर से कहने लगा, तुम यहाँ पर इस पॉइंट पर सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक दिख रही हो। किस तरह से तुम यहाँ पर इतना सेमलेस हो सकती हो। सच में दोस्तों कैंथन हनीबेल अभी मिस स्लीपर को बहुत ज्यादा नीची नजर के साथ दिख रहा था। और फिर मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए कैंथन हनीबेल मिस स्लीपर से कहने लगा, तुम यहाँ पर ऐसे भी हम लोग को इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब चीजें तुम्हारे रास्ते में नहीं जा रहा है तो फिर तुम आप मुझसे यहाँ पर कॉम्प्लेन कर रही हो। ये चीज सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उसी वक्त कैंथन हनीबेल की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस स्लीपर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने कैंथन हनीबेल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस स्लीपर अपने हाथ में पकड़े हुए अपने शोध की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे लगा था उस बच्चे के मैजिक के साथ मैं यहाँ पर बॉक्स को पीछे ले जाकर बहुत ही आसानी से हमारे शोध मैनुअल को रिस्टोर कर सकता हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो अवतार गॉड अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मिस स्लीपर और कैंथन हनीबेल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त उस अवतार गॉड को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद मिस स्लीपर थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे उस अवतार गॉड की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज वो नहीं है जो मैं यहाँ पर चाह रहा था। और फिर आप कैंथन हनीबेल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मिस स्लीपर को धक्का देकर मिस स्लीपर से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस स्लीपर से कहने लगा, आप जब वो अवतार गॉड यहाँ पर जा चुका है और चीज़ें आप सच में दूसरी डायरेक्शन में जा चुका है, यहाँ पर आप खुद को रोक पाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो बच्चा जिसके पास प्रोफेसी की पावर है वो सच में आखिरकार हमारे होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कैंथन हनीबेल की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद मिस स्लीपर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर कैंथन हनीबेल आप अपने पीछे मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस स्लीपर से कहने लगा, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो फिर तुम अभी हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हो जैसे तुम पहले कर रहे थे। किसी मालूम शायद वो बच्चा अपने फ्री बॉक्स में तुम्हारी विश को भी यहाँ पर ग्रहण कर सकता है। सच में दोस्तों कैंथन हनीबेल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस अवतार गॉड का एक हाथ अभी कैंथन हनीबेल को पकड़ने के लिए कैंथन हनीबेल की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। और उसी वक्त कैंथन हनीबेल आज भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इस दुनिया को आप अपना पावर दिखाइए। यानी दोस्तों कैंथन हनीबेल को अभी लग रहा है वो अवतार गॉड उसके लिए यहाँ पर आए हैं। और भी कैंथन हनीबेल थोड़ा सा परेशान होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने सामने उस अवतार गॉड की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस अवतार गॉड से कहने लगा, ओ माइटी अवतार गॉड जल्दी करो और इन सभी इंसानों को यहाँ पर मार डालो। ये रिक्वेस्ट शायद यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों कैंथन हनीबेल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पल आप अचानक से अपने सामने कुछ देखने के बाद कैंथन हनीबेल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों अभी कैंथन हनीबेल के फेस को देखकर ऐसा लगा था उसी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर कैंथन हनीबेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा और जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों कैंथन हनीबेल को आप मालूम चल चुका है वो यहाँ पर कितना बड़ा गलती को कर चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड अभी कैंथन हनीबेल को यहाँ पर पूरी तरह से क्रैश कर देता है, जिसके वजह से कैंथन हनीबेल के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड आप धीरे धीरे अपने हाथ को आसमान तक उठाने लगा। उसी बहुत इस सीन को देखने के बाद मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दौड़ के मारे कांपने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस स्लीपर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो अवतार गॉड अपने हाथ के नीचे कैंथन हनीबेल के शरीर की तरफ देखते हुए कैंथन हनीबेल से कहने लगा, मैं तुम्हारी प्रोफेट को धोने की विश को ग्रहण कर चुका हूँ, इसलिए तुम साहस भी मत करना मुझे यहाँ पर ओहदा देने का। सच में दोस्तों ये अवतार गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइडफुल दिख रहा है। उसी पर कैंथन हनीबेल का वो स्वर जो अभी आसमान में उड़ रहा था वो बहुत ज़्यादा ही अपने मुझसे खून खांसते हुए जोर से चिल्ला को अवतार गॉड से पूछने लगा, किस लिए आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। उसी वक्त अभी ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के बाकी से सोल्जर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उस अवतार गॉड से कहने लगा, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। उसी वो हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड का एक हाथ बहुत ही आसानी से यहाँ पर सारे ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के सोल्जर को मार रहा था। उसी वक्त वो अवतार गॉड कैंथन हनीबेल और
माउंटेन कॉर्प्स के हर एक सोल्जर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जोर से चिल्ला कर उनसे कहने लगा, तुम्हारी और कोई भी विश। और फिर हम लोग देख पाते वाता गौत आसपास के पूरे एरिया को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और उसी पल वो आता गौत बहुत देर जोर से चिल्ला कर कैंटो हनीबेल और ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के हर एक सोल्जर से कहने लगा, वो सारी चीज मेरे लिए यहाँ पूरी तरह से मीनिंगलेस बन चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो आता गौत अभी अपने बहुत सारे हाथों के साथ एमसी और मिस कैसेंड्रा को पकड़ने के लिए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी पर एमसी मिस कैसेंड्रा को अपनी गोद में उठाकर अपने पीछे उस आता गौत की तरफ देखते हुए अपने सामने तरफ भागते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस ग्रेवियर्ड के सारे एग्जिस्ट आप पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। ये रैम्पेज यहाँ पर थोड़ा सा भी रैंडम नहीं है। और फिर आप मिस कैसेंड्रा अपने सामने एमसी के फेस की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है थियो रेगनार। उसी पर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक और मिस कैसेंड्रा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा सैड होकर एमसी से कहने लगा, मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर यह वेरिएबल जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ आप हमारे लिए यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगली पर मिस कैसेंड्रा अब अवतार गॉड के फेस की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, या तो भी अगर अवतार गॉड सिर्फ यहाँ पर टेम्पर रिसेंटली क्यों ना हुआ हो, हम लोग अभी हमारे खुद के लेवल के साथ किसी भी तरह से उसे यहाँ पर नहीं रोक सकती हैं। सच में दोस्तों ये अवतार गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते किसी ने अभी अवतार गॉड के एक टेंटिकल को बहुत ही आसानी से काट डाला था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड फिर से अपने हाथ को यहाँ पर रीजनरेट करने लगा। उसी पर इस सीन की तरफ देखते हुए मिस कैसेंड्रा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, जब तो ना यहाँ पर कोई अवतार गॉड की जो कोर है उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। और फिर हम लोग देख पाते उस अवतार गॉड का हाथ फिर से यहाँ पर पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है। उसी वक्त इस सीन की तरफ देखते हुए मिस कैसेंड्रा एमसी से कहने लगा, वरना वो जरूर हमेशा यहाँ पर अपने स्टोरी को एंडलेसली रीजनरेट करता जाएगा। फिजिकल रहते किसी भी तरह से एक अवतार गॉड की कोर को हाथ नहीं कर सकता है। और फिर मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक मेज हूँ, लेकिन फिर भी इस इनएक्सपीरियंस बॉडी के साथ या तो भी मेरे मैजिक पावर भी यहाँ पर किसी भी तरह से काम का नहीं है। सच में दोस्तों मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी टाइम पावर को फिर से बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए एमसी कहने लगा, मैं जो यहाँ पर तुम सभी के रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूँ और तुम सभी को यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकालने वाला हूँ। जब मैं एक बार उनके हाथों में गिर जाऊंगा तो आप बोलो किसी भी तरह से तुम्हारे पीछे नहीं जाने वाले हैं। और भी मिस कैसेंड्रा एमसी के फेस की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते और थोड़ा सा रोते हुए एमसी से कहने लगा, ये यहाँ पर सच में ज़्यादा देर के लिए नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। उसी वक्त एमसी थोड़ा सा शॉक और मिस कैसेंड्रा के फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी यहाँ मिस कैसेंड्रा की फेस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ पर गिव अप कर रही हो। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा शॉक होकर अपने सामने एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो अवतार गॉड का एक हाथ अभी एमसी और मिस कैसेंड्रा को पकड़ने के लिए एमसी और मिस कैसेंड्रा की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त एमसी मिस कैसेंड्रा की तरफ देखते हुए मिस कैसेंड्रा कहने लगा, या तो भी तुम्हारे मैजिक के बिना भी। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से अपनी शॉट की मदद से उस अवतार गॉड के हाथ को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए मिस कैसेंड्रा से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर आगे भी एक रास्ता है जिससे हम लोग इस अवतार गॉड की कोर को बहुत ही आसानी से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, वो भी एक ऐसे अटैक के साथ जो यहाँ पर फिजिकल डैमेज को सरपास कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर एमसी यहाँ मिस लिपा की तरफ देखते हुए मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, ये यहाँ पर लॉर्ड का सौदा थे, ये उसका है जिसके लिए कोऑपरेटिव है तो ओदे इतने वक्त से इंतजार कर रहा था। उसी को हम लोग देख पाते मिस लिपा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दांतों को पीसती हुई उस अवतार गॉड के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा आसानी से अपने सिर्फ एक ही शॉर्ट चैलेंज के साथ यहाँ पर अवतार गॉड के हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए एक सीरियस स्पेस बनाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर अपने टाइम मैजिक को इस्तेमाल करते हो 10,047 शॉट के बचे हुए पार्ट को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए, तो फिर या तो भी हम लोग अपने एक ही अटैक के साथ बहुत ही आसानी से इस अवतार गॉड के कोर को भी काट सकते हैं। उसी वक्त आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा शॉक
होकर एमसी से पूछने लगा, तुम्हारे पास यहाँ पर एक पॉइंट जरूर है, लेकिन टाइम मैजिक को यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमें इंटेंस कंसंट्रेशन की जरूरत है और जिस टारगेट पर मैं इस स्पेल को कास्ट करने वाला हूँ उसे पूरी तरह से डिफेंसलेस रहने की जरूरत है। सच में दोस्तों मिस स्लीपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था और फिर मिस स्लीपर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, तो फिर किस तरह से हम लोग यहाँ पर उस 100 धात को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस स्लीपर की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सामने मिस स्लीपर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस रे रेगना बहुत ज़्यादा आसानी से अपने स्काइट के साथ उस अवतार गोद के बहुत से हाथों को रिस्टोर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद मिस रे रेगना यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक डेथ गोद की तरह दिख रहा था। और फिर उसी पर मिस रे रेगनार मिस कैसेंड्रा की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अगर तुम्हें सिर्फ यहाँ पर वक्त की जरूरत है तो फिर हम लोग जरूर तुम्हारे लिए यहाँ पर वक्त को बाय करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन की याद मिस रे रेगनार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। उसी बाद मिस रे रेगनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा शौक अपने सामने मिस रे रेगनार की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस 299 सुसाइड स्क्वाड की हर एक सोल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ती हुई एमसी और मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, हम लोग भी जरूर तुम्हें मदद करने वाले हैं। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद एमसी और मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा शौक और अपने स्वर के ऊपर उन सभी सोल की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे सोल अभी यहाँ पर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के जितने भी सोल और वेपन जमीन पर गिर चुके थे उन्हें अपने सोल पावर के मदद से उठाने लगा। उसी वक्त एक सोल जोर से चिल्लाकर एमसी और मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अगर हमारे सोल यहाँ पर सितार हो जाए या फिर हमारे सोल भी यहाँ पर पूरी सितार क्यों ना हो जाए। और फिर उस सोल आपने अपने लिए एक वेपन को यहाँ पर पोजिस कर उस अवतार गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई एमसी और मिस कैसेंड्रा से जोर से चिल्ला कहने लगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ खड़ा होकर हमारे लॉर्ड के रेस्टिंग प्लेस को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते हैं। सच में दोस्तों इस सारे स्क्वाड के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने लॉर्ड के लिए। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेगनार और मिस रे रेगनार के सारे रिपर स्क्वाड के मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रे रेगनार थोड़ा सा मुस्कुराते हुई अपने सामने तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है यहाँ पर आंसू ने क्या चौड़ा है, लेकिन इसका मतलब है ये लोग अभी हमारे साइड में है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर उसी पर उन सभी स्वाद को पीछे से देखने के बाद मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, क्या वो सारी यहाँ पर सुसाइड स्क्वाड की मेंबर के सोल हैं? क्या तुम लोग यहाँ पर कह रहे हो उसने यहाँ पर जो भी कहा था वो बात बिल्कुल सच है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस स्लीपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर मिस स्लीपर अपने हाथ में पकड़ी हुई अपने सोच की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, तो फिर मैं क्या हूँ यहाँ पर? अगली पर हम लोग देख पाते हो अवतार गॉड अभी अपने पावर को अभी अनलिश करते हुए अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद अपने समय तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तुम्हारे जैसे डांस बैक्स का साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ इस तरह से यहाँ पर खड़ा होने का? लेकिन तुम लोग फिर भी यहाँ पर मेरे सामने कुछ डांस के अलावा कुछ भी नहीं हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हो अवतार गॉड आपने बहुत से टेंटिकल के साथ मिस रे रेगनार और मिस रे रेगनार के रिपर स्क्वाड और उसके साथ साथ वो 299 सुसाइड स्क्वाड के हर एक सोल मेंबर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद अवतार गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते उस अवतार गॉड के सिर्फ एक ही हत्या के वजह से यहाँ पर जितने भी उस 299 सुसाइड स्क्वाड के मेंबर थे उन सभी का सोल बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तो भी वाइस कमांडर का भी सोल। सच में दोस्तों ये अवतार गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी यहाँ भी उस 299 स्क्वाड की जो लीडर है उसके ताबूत के करीब आ चुका था मिस कैसेंड्रा को लेकर। और उसी पर एमसी मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, इस मौके को अभी इस्तेमाल करो अपने मैजिक को कास्ट करने के लिए। जो सुनने की बात मिस स्लीपर एमसी से कहने लगा, हाँ ठीक है। और फिर हम लोग देख पाते उस ताबूत के चारों तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी मैजिक स्पेल को यहाँ पर कास्ट कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी दोनों आंखों को बंद कर यहाँ पर बैठ चुका था उस मैजिक स्पेल के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर पूरी तरह से डिफेंसलेस दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस स्लीपर अभी अपने टाइम मैजिक को पूरी तरह से एमसी पर कास्ट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और मिस स्लीपर दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
और फिर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग जमीन के ऊपर जाता बहुत ज़्यादा खून को गिरी हुई देख पाते हैं। और फिर वो आता हुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लग गया, ये एंटरटेनमेंट सच में यहाँ पर ज़्यादा देर तो नहीं चल पाया है, लेकिन ये चीज़ सच में यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस आतंकवाद ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से मिस रे रेगनर के रिवर्स स्क्वाड के हर एक मेंबर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और मिस रे रेगनर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर का हालत दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मिस रे रेगनर और ज़्यादा तो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता है। उसी बात मिस रे रेगनर की ताप देखते हुए वो आतंकवाद मिस रे रेगनर से कहने लगा, इस दुनिया के जितने भी दास पेक है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा काम का है। और फिर वो आतंकवाद फिर से मिस रे रेगनर पर अटैक करने के लिए अपने हाथों को आगे भेजती हुई मिस रे रेगनर से जोर से चिल्ला कहने लगा, इसलिए मुझे साथ आप यहाँ पर तुम्हारी इस पॉइंटलेस एग्जिस्टेंस को एक फिटिंग एंड देना चाहिए। उसी वक्त इस आतंकवाद की इस तरह की अटैक को अपने तो आते हुए दिन के बाद मिस रे रेगनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर और बहुत ज़्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं पीछे से मिस लिपर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस आतंकवाद के हाथों पर अटैक करने के लिए उस आतंकवाद की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर अभी अपने क्यात का स्वाद हाफ मून अटैक के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से उस आतंकवाद के हाथ को 2 हिस्सों में काट डालता है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेगनर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस लिपर अभी मिस रे रेगनर के सामने आकर लैंड करता है और उस आतंकवाद के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तौबा हो चुका था। उसी बार मिस लिपर को अपने सामने देखने के बाद मिस रे रेगनर अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस लिपर थोड़ा सा परेशान होकर मिस रे रेगनर की ताप देखते हुए मिस रे रेगनर से कहने लग गया, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर सच में सबसे बड़ा बेवकूफ़ था। उसी वक्त मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर सिर्फ मिस लिपर की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस लिपर आप थोड़ा सा परेशान होकर और बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसती हुई मिस रे रेगनर से कहने लग गया, मैं सिर्फ यहाँ पर किसी भी तरह से इस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर मैं वो इंसान हूँ जिसने हर एक चीज़ को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। उसी पर मिस लिपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर अभी थोड़ा सा शौक होकर पीछे से मिस लिपर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस लिपर एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे मिस रे रेगनर की तरफ देखती हुई मिस रे रेगनर से कहने लगा, तो फिर मुझे आप तुमसे पूछने दो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मेकअप करने के लिए और एक मौका दे सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस लिपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है। मिस लिपर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने सिर्फ एक ही सोच के साथ उस आतंकवाद के एक टेंटिकल को 2 हिस्सों में काट डालता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस लिपर और भी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा उस आतंकवाद के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए। अगली पर मिस लिपर फिर से उस आतंकवाद के अटैक को अपने शॉट के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पर मिस लिपर को भी थोड़ा सा परेशानी जरूर हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस आतंकवाद के अटैक के वजह से मिस लिपर के मुंह पर एक जोरदार काट लग जाता है, जिसके वजह से मिस लिपर के मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। अगली पर मिस लिपर अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर मिस लिपर एक बुढ़े आदमी से कह रहा था, ग्रैंडपा प्लीज मुझे फिर से उसी स्टोरी के बारे में बताओ। उसी वक्त मिस लिपर के ग्रैंडपा मिस लिपर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिस लिपर से पूछने लगा, क्या फिर से तुम्हें फिर से इसके बारे में सुनना है। ऐसा लग रहा है तुम्हें ये स्टोरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जिसके जवाब में मिस लिपर अपने शोध को दिखाते हुए अपने ग्रैंडपा से कहने लगा, हाँ मुझे ये स्टोरी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपर और मिस लिपर के ग्रैंडपा दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर मिस लिपर की तरफ देखते हुए मिस लिपर के ग्रैंडपा मिस लिपर से कहने लगा, बहुत लंबे वक्त पहले इस लैंड के अंदर जिसे अभी हम लोग पोतेट कर रहे हैं, रेगनर के 300 हीरोज थे जो लोग यहाँ पर एक साथ आए थे। अगली पर आप मिस लिपर के फेस की तरफ देखते हुए मिस लिपर के ग्रैंडपा मिस लिपर से कहने लगा, वो लोग इस दुनिया को पोतेट करने के लिए उन लोगों ने ब्रेवली एक एनॉर्मस विश के खिलाफ फाइट किया था। उसी वक्त आपने ग्रैंडपा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश होने लगा था। और फिर मिस लिपर बहुत ज़्यादा खुश को आपने इस मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये उन सभी हीरोज़ का स्टोरी है जो उन लोगों ने
ये उन सभी हीरोज़ का स्टोरी है जिन लोगों ने ब्रेवली एक मॉन्स्टर के खिलाफ खड़ा हुआ था, और उनमें से एक ऐसा हीरो था जिन्होंने उन सभी को लीड किया था, और मैं उसका डिसेंडेंट हूँ। और फिर मिस लिपा अपने पास किसी को याद करने लगा, जहाँ पर मिस लिपा की गेंद पर मिस लिपा को ट्रेनिंग दे रहा था। उसी पर इस चीज़ को याद करते मिस लिपा अपने मन में खुद से कहने लग गया, और फिर ये दुनिया पीस को ढूंढ पाया था, लेकिन उस हीरो का जो नाम है वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते मिस लिपा की गेंद पर का हालत अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। और उसी वक्त इस सीन के बारे में सोचते हुए मिस लिपा अपने मन में खुद से कहने लग गया, और या तो भी वो शॉट जिसने उस मॉन्स्टर को मारा था वो भी आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर मिस लिपार अपने ट्रेनिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, मेरे ग्रैंडफादर और मैंने यहाँ पर हमारे पूरे ज़िंदगी को हमारी खुद के एंसेस्टर की लेगेसी को कैरी करने के लिए डेपोजिट कर दिया था। और फिर आप ज़मीन में एक ताबूत को गाड़ने के बारे में सोचते हुए मिस लिपार अपने मन में खुद से कहने लग गया, जिससे हम लोग हमारे फैमिली के सोन ड्यूटी उस शोध को फिर से रिस्टोर कर पाए, और यही मेरा जिंदा रहने का सिर्फ अकेला बोझा था और कुछ भी नहीं। और फिर मिस लिपा थोड़ा सा सेहत होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा था अपनी रिसर्च और ट्रेनिंग को, तो मुझे एक पेनफुल रियलाइजेशन के बारे में मालूम चला था। और फिर मिस लिपा आप अपनी खुद के दादाजी को दफनाते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, मेरे पीटीफुल टैलेंट के साथ। अगली पर मिस लिपा बहुत देर होते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, इस सौदात को रिस्टोर कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस लिपा अभी यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर मिस लिपा के पीछे यहाँ पर कोई इंसान आने लगा, जो मिस लिपा की किताब देखते हुए मिस लिपा से कहने लग गया, हाँ जरूर ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयल है। और उसी वक्त इस सीन के बारे में सोचती हुई मिस लिपा अपने मन में खुद से कहने लग गया। और फिर अगली बार मिस लिपा उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक को अपने पीछे उसी इंसान की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त वो इंसान मिस लिपा की किताब देखते हुए मिस लिपा से कहने लगा, मुझे मालूम है हम लोग यहाँ पर एक वार के अंदर हैं, लेकिन किसी की फ्यूनरल के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी को रेगनार को दे दिया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के लीडर कैंटो हनीबेल खुद आकर मिस लिपा की किताब देखते हुए मिस लिपा से एक स्टेटस बनाकर कहने लग गया, उन लोगों ने या तो भी यहाँ पर एक सिंगल मोडार भी नहीं भेजा है, किस तरह से वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और फिर इस सीन के बारे में सोचते हुए मिस लिपा अपने मन में खुद से कहने लग गया, उस वक्त ने उसने मुझे अप्रोच किया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते मिस लिपा बहुत ही आसानी से उस अवतार गॉड के और एक हाथ को अपने सॉस टाइप के अंदर ही काट डालता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपा यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस अवतार गॉड का वो हाथ फिर से यहाँ पर रिजनरेट हो रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस रहना थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे मालूम था मैं यहाँ पर कोई अलग चीज़ें नहीं दिख रहा हूँ, सिर्फ जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था वो सारे चोट जिसे ओदे यहाँ पर इम्प्लीट कर पा रहे हैं, वही सिर्फ यहाँ पर एक ऐसे चोट है जो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हील हो रहा है। उसी वक्त वो अवतार गॉड अपने हाथ को पूरी तरह से हील करते हुए थोड़ा सा गुस्से में मिस लिपा की किताब देखती हुई मिस लिपा से कहने लगा, तुम्हारा उस शॉट ये मुझे याद रहा है उस शॉट की जिससे उस इंसान ने विल किया था, जिसने लगभग 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से पहले इस पैलेस को बचाया था। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर अवतार गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। उसी वक्त उस अवतार गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपा थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर उस अवतार गॉड से पूछने, क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड आप यहाँ पर अपने हाथ को पूरी तरह से रिजनरेट कर लेता है। अगली को अवतार गॉड फिर से मिस लिपा पर अपने बहुत से हाथों से अटैक करते हुए मिस लिपा से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ सच में कितना ज़्यादा रिवॉल्टिंग है। उसी वक्त आपने तब इतने से हाथ को आते हुए देखने के बाद मिस लिपा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते उस अवतार गॉड के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस लिपा बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस अवतार गॉड के उस अटैक को डॉज कर सामने तब उसी अवतार गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी वक्त दूसरी तरफ से अवतार गॉड भी अपने बहुत से हाथों के साथ मिस लिपा पर फिर से अटैक करने लगा। उसी वक्त मिस लिपा आप उस अवतार गॉड पर अटैक करने के लिए अपने एक पाँव को जमीन पर मारते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगली पर आप हम लोग देख पाते मिस लिपा बहुत ज़्यादा आसानी से उस अवतार गॉड के बहुत से हाथों को अपने सोल सेलेस के साथ काटते हुए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर मिस लिपा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था।
लेकिन उसी पल आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं उस आवता गोद के एक एहते के साथ दुकान के वही मिस लिपार की फेस के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा था। अगली पर मिस लिपार बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उस आवता गोद पर एहते कोने आगे बढ़ते हुए और थोड़ा सा रोते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अभी तो मेरे सारे एफर्ट यहाँ पर पूरी तरह से बेकार नहीं गया है। सच में दोस्तों मिस लिपार यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली आप हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी उस बहुत बड़ी मैजिक एरिया के अंदर बैठा हुआ था और मिस कृष्णा अभी एमसी को मदद कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एक आउटसाइडर अभी माइंड गेम के साथ कनेक्ट हो रहा है। और फिर मिस कृष्णा को दिखा तो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अभी माइंड गेट को पॉसिबली ओपन कर दिया गया है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस कृष्णा का हालत यहाँ पर देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर वही ताबूत का सीन दिखाता है। उसी वक्त आप सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अभी एमसी को यहाँ पर कृष्णा एदा की टाइम लाइन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर मिस कृष्णा के बहुत सारे पास्ट के सीन को दिखाया था। सच में दोस्तों अभी तो हमें यहाँ पर मिस कृष्णा के साथ एमसी के जितने भी सीन दिखाया गया था वो सारी चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाता है। और उन सभी जो मेमोरी के बाद यहाँ पर सिर्फ हमें एमसी के फेस का सीन दिखाया था। अगली पर एमसी आप अपने समय कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े आर्मी का सीन दिखाता है जिनके तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये यहाँ पर पास्ट का विंटर है और क्या ये सारे इंसान यहाँ पर सुसाइड स्क्वाड का मेंबर हैं उस वक्त में जब वो लोग सब जिंदा थे। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी अपने सामने यहाँ पर एक अवतार गोद को देखने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर वो जरूर यहाँ पर यही है। और फिर आप हमें यहाँ पर कुछ पेड़ों का सीन दिखाते हैं जिनके ऊपर से अभी पाता नीचे गिर रहा था। और फिर एमसी अपने सामने बहुत बड़े अवतार गोद की किताब देखते हुए आपने खुद से कहने लगा ये जरूर अवतार गोद का तुरु बोधी है। सच में दोस्तों अवतार गोद यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर आप उस अवतार गोद के बहुत ज्यादा करीब जाकर एमसी खुद से कहने लगा ये यहाँ पर उस लेवल से पूरी तरह से अलग है जिस लेवल को मैं अभी गैवियत के अंदर देख पा रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते सुसाइड स्क्वाड के हर एक मेंबर अभी उसी अवतार गोद पर अटैक करने के लिए उसी अवतार गोद की तरफ आगे बढ़ रही थी। और उसी बाद इस सीन को देखते हुए एमसी थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा और वो इंसान जो अभी हर किसी के आगे हैं जिसके पास अभी थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं है इस मॉन्स्टर को अपने सामने देखने के बाद भी। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अभी उस मॉन्स्टर के बहुत ही करीब आकर खड़ा हो जाता है। अगली को आप उस इंसान को थोड़ा सा करीब से दिखाते हुए एमसी खुद से कहने लगा ये जरूर यहाँ पर एग्नार की फॉरगेटन बेटियाँ हैं। और दोस्तों सच में हमें अभी भी यहाँ पर इस इंसान के फेस को नहीं दिखाया था। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे जरूर यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस मिलने वाला है। मुझे किसी भी तरह से इस मेमोरी के अंदर उनके शोध को रिस्टोर करना ही पड़ेगा चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर एग्नार के फॉरगेटन बेटियाँ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा तो फिर तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुकी हो। तुम एक ऐसा बीज हो जिसका इस दुनिया के अंदर कोई भी जगह नहीं है। मैं जो तुम्हें यहाँ पर एक मौका देने वाला हूँ आप ही वहाँ पर वापस चले जाओ जहाँ पर से तुम आई हो। उसी वक्त रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो अवतार गोद बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ से कहने लगा ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। अगली पर वो अवतार गोद और भी ज़्यादा मुस्कुराते हुए रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ की तरफ देखती हुई रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ से कहने लगा इंसान सच में यहाँ पर एक फैसिनेटिंग क्रिएचर है चाहे मैं इन्हें यहाँ पर कितनी भी बार पूरी तरह से गिनती क्यों ना कर दूँ। कुछ वक्त के अंदर ये सारे इंसान यहाँ पर मैगोट की तरह वापस आ पा रहा है। अगर तुम यहाँ पर सच में कोई वार्म हो। और फिर वो अवतार गोद रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ पर अपने हाथों से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ से कहने लगा तो फिर तुम्हें यहाँ पर जमीन के अंदर छुप कर क्राउल करना चाहिए था। लेकिन उसी पर इस तरह के बकवास को सुनने के बाद रेगनार की फॉरगेटन बेटियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपनी शोध को बाहर निकालने लगा। और उसी वक्त रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ के शोध के अंदर से हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ ने यहाँ पर बहुत से शोध सेल्स के साथ उसी अवतार गोद पर अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते रेगनार के फॉरगेटन बेटियाँ के उस शॉर्ट सीरीज के दुकान की वजह से उस अवतार गोद के बहुत से हाथ बहुत ही आसानी रिश्ते हो जाता है। और इस सीन को देखने के बाद वो अवतार गोद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
और फिर वो आता गौत और भी ज़्यादा शौक होकर रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास किताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास से कहने लग गया, किस तरह से यहाँ पर एक मामूली इंसान कहते हैं मुझे यहाँ पर इस तरह से काट सकता है। सच में दोस्तों आवता गौत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर रेगनार का प्रकोत्तर पेतियास आप एक सीरियस फेस बनाकर उसी अवतार गौत की तरफ आगे बढ़ते हुए उस अवतार गौत से कहने लग गया, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर सुनने में ज़्यादा अच्छा नहीं हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तुम्हें साहब पहले ही उस मौका को ले लेना चाहिए था जब मैंने तुम्हें यहाँ पर ऑफर किया था। उसी बहुत रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो अवतार गौत पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास अपने शौक को पाकर फिर से उसी अवतार गौत पर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए उस अवतार गौत से कहने लग गया, अगर तुम अपने खुद की मर्जी से वापस नहीं जाना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर खुद ही वापस भेजने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की याद है रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा था। और फिर उसी पर इस सीन को देखते हुए एमसी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, वो चीज़ आप यहाँ पर आ रहा है। अगली पर हमें दिखाया था यहाँ पर रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास ने बहुत सारे शोध सेलेस के साथ उसी अवतार गौत पर अटैक कर दिया था और उसी वक्त हम लोग देख पाते रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास अभी यहाँ पर अपने उसी वन शोध सेलेस के साथ उस अवतार गौत पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। अगली पर अब हम लोग देख पाते रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास ने यहाँ पर अपने चारों तरफ बहुत से शोध सेलेस के साथ उसी अवतार गौत पर अटैक कर दिया था, लेकिन अपना जो आखिरी शोध सेलेस है उसे तैयार कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते रेगनार के प्रकोत्तर पेतियास ने अपने उसी आखिरी शोध सेलेस यानी उस सिंगल स्ट्राइक के साथ उस अवतार गौत पर अटैक कर दिया था। उसी पर उस सिंगल स्ट्राइक के साथ दुकान की वजह से यहाँ पर अवतार गौत अभी दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। या तो भी इस अवतार गौत का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा तो दिख रहा था। और दोस्तों इसी सिंगल शॉट स्ट्राइक के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइट पर बाहर निकल रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर कुछ देर की बात का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग ज़मीन पे बहुत ज़्यादा खून को गिरते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप हमें यहाँ पर मिस लिपा का सीन दिखाता है। अभी मिस लिपा की तरफ देखती हुई वो अवतार गौत मिस लिपा से कहने लग गया, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। जितना तो मैं अभी तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ उतना तो तुम मुझे अभी उसी इंसान का याद दिला रही हो। उसी वक्त उस अवतार गौत की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपा बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी इस अवतार गौत की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस अवतार गौत ने अभी अपने बहुत से हाथों के साथ मिस लिपा को चारों तरफ से पकड़ लिया था और या तो भी अपने हाथ को मिस लिपा के पेट के अंदर भी घुसा दिया था। उसी वक्त वो अवतार गौत मिस लिपा से पूछने लगा, क्या तुम उसका जिसदेंत हो? उसके वजह से आप मैं तुम्हें यहाँ पर सच में पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपा का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप वो अवतार गौत एक सीरियस फेस बनाकर मिस लिपा की तरफ देखती हुई मिस लिपा से कहने लगा, लेकिन एक काउंटर फेस को भी मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। आप एक गेम यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगली पर आप वो अवतार गौत मिस लिपा पर अपने बहुत से हाथों के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर मिस लिपा से कहने लगा, आप तुम्हें इस दुनिया के अंदर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी बार इस सीन को देखने के बाद मिस लिपा पहले बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उस अवतार गौत की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मिस लिपा अभी यहाँ पर पूरी तरह से फियरलेस दिख रहा था। लेकिन अगली पर अवतार गौत अपने पीछे बहुत ज़्यादा शौक एनर्जी को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस अवतार गौत की फेस को देखकर अच्छा लगा था। इसे अभी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। उसी पर इस शॉट एनर्जी को महसूस करने के बाद मिस लिपा खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो अवतार गौत गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये हो रहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के उस शॉट एनर्जी के साथ दुकान की वजह से उस अवतार गौत के जितने भी हाथ अभी मिस लिपा को पकड़ रहा था वो सारे हाथ बहुत ही बुरी तरह रिश्ते हो जाता है और या तो मिस लिपा भी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। और उसी पर इस चीज़ को महसूस करने के बाद मिस लिपा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस लिपा थोड़ा सा परेशान को अपनी समता देखती हुई बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद से कहने लगा, आप मुझसे मत कहना उस कम्युनिटी ने। अगली पाव हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी आप खड़ा हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के आधा एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मिस किसिंदा आप धीरे धीरे जमीन के ऊपर गिरती हुई एमसी कहने लगा, मैं जरूर हर एक चीज़ तुम पर छोड़ रहा हूँ।
अगली पर मिस किस्मत की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस किस्मत से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए और ज़्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आप इजीली रेस्ट ले सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तब देखती हुई वो सावता गौद से कहने लगा, तुमने यहाँ पर फिर से सेम गलती कर दिया है। उसी बात एमसी की इस तरह की बात को सुनने की बात वो आता गौर पहले बहुत ज़्यादा शौक को एमसी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी यहाँ पर अपनी सोच की मदद से यहाँ पर बहुत से सोच टाइप को इस्तेमाल करती हुई जोर से चिल्ला कर उस आवता गौद से कहने लगा, तुम्हें फिर से कोई भी इस दुनिया के अंदर नहीं आना चाहिए था। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी अपनी उसी एक पैसा स्वास्थ्य राइट को प्रिपेयर करने लगा उस आवता गौद पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, या तो भी एमसी अपनी दोनों आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को भी एनालाइज कर रहा था। मिस किशनदर अभी एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं आप हर एक चीज़ तुम पर छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी आप अपने सॉरी के अंदर से अपने दागों उड़ा को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए मिस किशनदर से धीरे से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आप यहाँ पर रेस्ट ले सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने उसी अवतार गौद की ताब देखते हुए उस अवतार गौद से कहने लगा, तुमने यहाँ पर सच में फिर से सेम गलती कर दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते वो अवतार गौद अभी थोड़ा शौक और एमसी ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर एमसी फिर से बहुत ज़्यादा कोल तौर में उसी अवतार गौद से कहने लगा, तुम्हें शायद और कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी दोनों आंखों में अपनी किली इंटेंट को एनालिस कर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी अवतार गौद की तरफ देख रहा था और उस अवतार गौद पर अटैक करने के लिए अपनी फाइटिंग स्टेंस को भी ले चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप एमसी के ओरा पावर को महसूस करने के बाद वो अवतार गौद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर असल में क्या हो, किस तरह से तुमने यहाँ पर उसके स्वॉर्डमैनशिप को सीख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अवतार गौद खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी अवतार गौद की तरफ देखने लगा और अपने शोध के अंदर से अपने शोध हो को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उसी अवतार गौद पर अपने शौध के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर उस अवतार गौद से कहने लगा, मैंने खुद इस चीज को देखा है अपनी आंखों से और मैंने खुद इसे मास्टर भी कर लिया है। उसी बहुत एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो अवतार गौद अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर एमसी फिर से उसी अवतार गौद पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर उसी अवतार गौद से कहने लगा, जिससे मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत से हिस्सों में काट पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी उस अवतार गौद पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को उस अवतार गौद से कहने लगा, जिससे मैं तुम सभी आउटसाइडर को यहाँ पर मार पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी पूरी तरह से डिटरमाइन दिख रहा था। और फिर आप एमसी के सौ दौरा के साथ टोकन के वजह से वो अवतार गौद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस अवतार गौद को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लग चुका है अभी। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी आपने एक ही सिंगल शॉट स्ट्राइक के साथ उस अवतार गौद पर अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का शॉट स्ट्राइक यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि एमसी ने अपनी शॉट स्ट्राइक की मदद से यहाँ पर भौत को दो हिस्सों में काट डाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के शॉट स्ट्राइक के वजह से उस अवतार गौद के शरीर यहाँ पर दो हिस्सों में काट गया था। और या तो भी एमसी के उसी शॉट स्ट्राइक के अंदर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शॉट स्ट्राइक भी बाहर निकल चुका था, जिसके वजह से उस अवतार गौद के पूरे शरीर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता भी जा रहा था। और भी उसी पर अपनी स्टोरी के साथ ऐसा होते हुए दिखने के बाद वो अवतार गौद बहुत जल्दी शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस अवतार गौद के फेस को देखो ऐसा लगता है इसे अभी यहाँ पर 440 वोल्ट का झटका लग चुका है। और फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं को दिखाया जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप उस धुएं के अंदर से बाहर निकल कर धीरे धीरे उसी अवतार गौद की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो अवतार गौद अभी यहाँ पर जमीन पर गिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगता है वो अवतार गौद लगभग मर चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के जो ड्रैगन हॉर्न था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा। यानी दोस्तों एमसी के पास भी अभी यहाँ पर और ज़्यादा पावर बचा हुआ नहीं है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप थकावट के वजह से जमीन पर वहाँ पर अपनी खुदी को दे देता है। सच में दोस्तों एमसी की हालत को देखो ऐसा रहता है एमसी और यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता है। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसका जो माना कॉन्जप्शन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा इंसेन है।
तो फिर इस तरह के एक पावर को फॉरगॉटन सोबिडियन इस तरह से विल करता है जैसे कि उनके सामने ये चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। असल में दोस्तों फॉरगॉटन सोबिडियन खुद यहाँ पर एक डेमी गॉड लेवल तो पहुंच चुका था, जैसे अभी एमसी के दे दे जो एक गॉड लेवल तो पहुंच चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड बहुत ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पर खड़ा होते हुए एमसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लग गया, इसके बारे में और कोई भी डाउट नहीं है, ये बिल्कुल उसी कम्युनिकेट सोर्स तारीख है। उसी पर उस आता को किस तरह की बात को सुन के बाद एमसी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस आवता गोद का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वो आवता गोद अपनी स्टोरी के अंदर से अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या ये तुम्हारे इस पेड़ ह्यूमन बॉडी का लिमिट है? या तो भी आगो ये सिर्फ मेरे लिए एक इम्परफेक्ट फैसिलिटी क्यों ना हो मेरे डिसेंट करने का, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी एक ही सोचदारी के साथ मेरे इस तरह के फैसिलिटी को इतना बुरी हालत में ला दिया है। सच में दोस्तों अभी आवता गोद की पूरी स्टोरी के अंदर से खून बाहर निकल रहा था और कुछ देर पहले जिससे मैं यहाँ पर उसका पावर समझ रहा था, लेकिन असल में वो उसका सिर्फ खून है और कुछ भी नहीं। और फिर वो आवता को था बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने एमसी ताप दिखती हुई बहुत ज़्यादा कोल तौर में एमसी कहने लग गया, मैं जरूर आप एडमिट करने वाला हूँ, तुम यहाँ पर मेरे पेज के लायक बन चुके हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतने जल्दी कुकी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पेज सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो चुका है, जब तो न यहाँ पर नेमलेस सोबिडियन डिसेंट हो जाता है तब तक के लिए। और फिर आप एमसी ताप देखते हुए आवता गौर बहुत ज़्यादा कोल तौर में एमसी कहने लग गया, अगली बार मैं जरूर यहाँ पर एक परफेक्ट डिसेंट को हासिल करने वाला हूँ। उसी पर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस आवता गोद से कहने लग गया, तुम सच में यहाँ पर अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। अगली पर एमसी आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से खड़ा होकर अपनी सोच को उसी आवता गोद की तरफ तानते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस आवता गोद से कहने लग गया, तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी उसी छोटे मेंटल विक्टोर की जरूरत है जिससे तुम यहाँ पर रात में सो पाओ। अगली बार जब हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं तो मैं जरूर तुम्हारे से आउटसाइडर को बहुत ही बुरी तरह से काटने वाला हूँ, लेकिन वो नेमलेस सोबिडियन को भी मैं यहाँ पर और नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो आवता गौद बहुत ज़्यादा गुस्सा को एमसी पर अपने एक हाथ के साथ अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को एमसी कहने लगा, तुम्हारे से मामूली इंसान का साहस भी कैसे हुआ उसे सेलेक्ट करने के बारे में कहने का। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है नेमलेस सोबिडियन आसम यहाँ पर सारे आवता गौद का लीडर है, इसलिए ये आवता गौद अभी उसका इतना रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते उस आवता गौद का हाथ एमसी के मुंह के बहुत ज़्यादा करीब आकर वहाँ पर ही रुक चुका था। और इस सीन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस आवता गौद के हाथ के ऊपर जितने भी स्किन थी वो यहाँ पर पूरी तरह से पिघलने लगा था। अगली पर आप वो आवता गौद इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लग गया, तो फिर आप मेरा वक्त यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस आवता गौद के शरीर के ऊपर जितनी भी स्किन थी वो पूरी तरह से बिगड़ रहा था। और फिर वो आवता गौद बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लग गया, तुम सच में इस बार बहुत ज़्यादा लाकी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अगली बार मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस आवता गौद का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस आवता गौद का पूरा शरीर यहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगा। अगली पर इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेगना थोड़ा सा स्वाग होकर जोर से चिल्ला को खुद से कहने लग गया, वो सिनिस्टर हो रहा है जो पूरे 500 लेम को यहाँ पर पूरी तरह से फील कर चुका था। और फिर आप अपनी सामने तरफ देखते हुए मिस रे रेगना जोर से चिल्ला को खुद से कहने लग गया, वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। सच में दोस्तों अभी इस प्लेस को देखो ऐसा लगा था ये प्लेस यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है और ये प्लेस किसी वक्त यहाँ पर आप एक खानदार बन सकता है। अगली पर एमसी यहाँ मिस कैसेंड्रा और मिस तुलिप को अपने कंधे पर उठाने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे मिस रे रेगना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर अभी यहाँ पर एमसी की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी आप सामने तो आगे बढ़ते हुए मिस रे रेगना से कहने लग गया, ये चीज़ बिल्कुल आप ऐसा ही दिख रहा है जैसा एक कॉम्प्ली मासा देखता है। उसी बात एमसी अपने पीछे किसी की आवाज़ को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस रे रेगना बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने वेपन को पकड़ कर थोड़ा सा शांत होते हुए खुद से कहने लग गया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे शरीर के हर एक बोन अभी यहाँ पर पूरी तरह शैतान हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी मिस रे रेगना को उठाने के लिए उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस रे रेगना पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस रे रेगना एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा,
ऐसा लग रहा है तुम आप पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो। आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम आप मुझे उठने के लिए मदद करने के वक्त में पूरी तरह से कोलैप्स तो नहीं होने वाले हो ना। सच में दोस्तों मिस रे रेगना आज भी यहाँ पर एमसी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। और फिर मिस रे रेगना की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस रे रेगना की तरफ देखती हुई मिस रे रेगना से कहने लगी क्या तुम आप यहाँ से प्लानिंग कर रही हो रेगना के पूरे वैद को कैरी करने के लिए, तो भी तुम यहाँ पर इस तरह के छोटी चीज़ की वजह से विनिंग नहीं कर सकती हो। सच में दोस्तों एमसी भी अभी मिस रे रेगना का मजाक उड़ा रहा था। उसी पल आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगना अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा तुम्हारे पास सच में कुछ ना कुछ नार्व जरूर है। ऐसा लग रहा है मुझे आप यहाँ पर सच में एक फॉर्मिडेबल राइवल मिल चुका है। लेकिन अगले को हम लोग देख पाते एमसी मिस रे रेगनार के हाथ को पकड़ा हुआ से भागने लगा बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। उसी बात एमसी के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद मिस रे रेगनार पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और मिस रे रेगनार के सामने यहाँ पर वो बहुत बड़ा म्यूजियम बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेगनार थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इतने बड़ी रैम्पेज के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस प्लेस को आप पूरी तरह से कोलैप्स सच में हो जाना चाहिए था। उसी बाद मिस रे रेगनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस रे रेगनार से कहने लगा आप जल्दी करो और यहाँ से अभी हमें बाहर चलना पड़ेगा। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनार जोर से चिल्ला कर कहने लगा रिपर स्क्वाड। अगली को हम लोग देख पाते रिपर स्क्वाड के सारे मेंबर मिस रे रेगनार के सामने आकर खड़ा होकर मिस रे रेगनार को गीत करते मिस रे रेगनार से कहने लगा रिपर स्क्वाड हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। उसी बाद मिस रे रेगनार उन सभी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम लोग अभी यहाँ पर अपने फाइटिंग से में बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन यहाँ पर हमें अभी थियो को मदद करना पड़ेगा इन सभी उन्देद को यहाँ से ले जाने में। अगली पर मिस रे रेगनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो रिपर स्क्वाड के सारे मेंबर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर मिस रे रेगनार से कहने लगा आप हर एक चीज़ हम पर छोड़ सकती हैं। उसी बात इस बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनार थोड़ा सा खुश होकर अपने सारे रिपर स्क्वाड के मेंबर से कहने लगा बहुत अच्छे, तो फिर अभी से हमें यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्लेस से एवाक्यूएट करना ही पड़ेगा। उसी बाद मिस रे रेगनार की इस बात को सुनने के बाद रिपर स्क्वाड के सारे मेंबर एक साथ जोर से चिल्लाकर मिस रे रेगनार से कहने लगा ठीक है मैडम हम लोग समझ चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते मिस तुलिप अभी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिस तुलिप और मिस कृष्णा को पाकर को अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी पर मिस तुलिप थोड़ा सा परेशान होकर अपनी पीछे की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस तुलिप अपनी पीछे उसी गार्डन को इस तरह से दिखते होते हुए देखने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्या सिर्फ मेरे गिरीद और बेवकूफ़ियों की वजह से हर एक चीज़ आप यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दिखते हो रहा है। और फिर आप मिस तुलिप बहुत ज़्यादा निराश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा हर एक चीज़ जिसे मेरे फैमिली इतने जनरेशन से यहाँ पर पोषित कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी मिस कृष्णा को पाकर को वहाँ से अभी दरवाजे की तरफ भागने लगा। और फिर एमसी तब देखते हुए मिस स्लीपर अपने मन में खुद से कहने लगा थियो मेरा सपना था बिल्कुल तुम्हारे जैसे बनने का। और फिर मिस स्लीपर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर फॉरगॉटन टैलेंट हेड के शॉर्टमैनशिप को इनहेरिट करना चाह रहा था जिससे मैं यहाँ पर हर किसी के रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर पाऊँ और एक असली हीरो बन पाऊँ। और फिर मिस स्लीपर आप यहाँ पर बहुत देर होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन मैं यहाँ पर सच में बेवकूफ़ था, मैंने आप यहाँ पर अपने हाथों से हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उसी पर पीछे से वाइस कमांडर का स्वर मिस स्लीपर के माइंड में कहने लगा नहीं ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सच नहीं है ओदे। उसी वक्त उस आवाज़ को सुनने के बाद मिस स्लीपर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वाइस कमांडर अपने पूरे स्क्वाड के साथ पीछे से मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए मिस स्लीपर से कहने लगा हम लोग और भी तुम्हारे हार्ड वर्क को नहीं भूले हैं, हम लोग हमेशा से यहाँ पर तुम पर नजर रख रहे थे। उसी वक्त वाइस कमांडर की इस आवाज़ को सुनने के बाद मिस स्लीपर पहले बहुत ज़्यादा रोने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वाइस कमांडर मिस स्लीपर के जन्म के वक्त को याद करते हुए मिस स्लीपर से कहने लगा उसी दिन से जब से तुम इस दुनिया के अंदर जन्मे हो। और फिर वाइस कमांडर मिस स्लीपर के और बचपन के सीन को याद करते हुए मिस स्लीपर के माइंड में कहने लगा और जब तुम यहाँ पर अपना पहला स्टेप लिए थे। अगली पर आप हम लोग देख पाते मिस स्लीपर यहाँ पर एक शॉट को अपने हाथ में पकड़ कर बहुत ज़्यादा खुश होकर उसी शॉट की तरफ दिख रहा था। उसी बहुत इस सीन को याद करते हुए मिस स्लीपर के माइंड में वाइस कमांडर मिस स्लीपर से कहने लगा
और जब तुमने यहाँ पर पहली बार अपनी एक शॉट को हासिल किया था और फिर हम लोग देख पाते एमसी और रिपा स्क्वाड अभी वहाँ पर से बाहर निकलने लगा। उसी पर उनकी तरफ देखते हुए वाइस कमांडर जोर से चिल्लाकर मिस स्लीपर के माइंड में क्या रह गया, तुम यहाँ पर कोई भी अकेले नहीं थे और सिर्फ हम लोग तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख रहे थे। अगली पर मिस लिपार के पूरे लिनियज के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर का सोल मिस लिपार के माइंड में क्या लेगा, तुम्हारे ग्रैंडफादर और उसके भी ग्रैंडफादर हम लोग हमेशा ही तुम सभी के साइड में थे। अगली पर वाइस कमांडर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर अपने सोल पावर की मदद से अपने हाथ में यहाँ पर एक शोध को बढ़ाते हुए थोड़ा सा कोल्ड तौर में मिस लिपार के माइंड में क्या लेगा। हर कोई यहाँ पर अपनी ज़िंदगी अंदर गलती जरूर करता है, लेकिन हर किसी के पास यहाँ पर कार्य नहीं होता है अपनी गलती को फेस करने की बात, अपनी गलती से सीखने का, अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाना उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाइस कमांडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर वाइस कमांडर अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने शॉट को अपने शॉट के सामने रखते हुए जोर से चिल्ला को मिस लिपार के माइंड में क्या लेगा, तुमने अपनी खुद की मिस्टेक को फेस भी किया है और उसे रिपेंट भी कर रहे हो और तुमने यहाँ पर अपने पूरी जिंदगी को इसके लिए ख़त्म तो कर चुके हो और जिस तरह से तुम अभी अपने आंत को मीट कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते सारी 299 सुसाइड स्क्वाड के मेंबर अभी मिस लिपार के चारों तरफ आकर मिस लिपार को अपने सौदों को दिखाकर सम्मान दे रहा था। उसी बहुत इस सीन को महसूस करने के बाद मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही रोने भी लगा था। उसी बहुत इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर रिपा स्क्वाड का वो मेंबर जो अभी मिस लिपार को कैरी कर रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी मिस कैसेंड्रा को अपनी पीठ में उठाकर वहाँ से सामने तरफ भाग रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर आप वाइस कमांडर थोड़ा सा खुश होकर मिस लिपार से कहने लग गया, तुम यहाँ पर रेगनार के प्राउड सॉर्समैन की एम्बोडिमेंट हो, इसलिए तुम आप यहाँ पर आस्ते से रेस्ट ले सकते हो। और फिर मिस लिपार की तरफ देखते हुए वाइस कमांडर मिस लिपार के माइंड में कहने लगा, ओदी रेगनार। उसी वक्त वाइस कमांडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपार पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और थोड़ा सा रोने भी लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस लिपार का हाथ यहाँ पर धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा और उसी बाद उसी तरफ से यहाँ पर मौजूद हर एक सोल पूरी तरह से गायब हो रहा था। और इस सीन को देखते हुए वाइस कमांडर का सोल भी गायब होते हुए मिस लिपार से कहने लग गया, हम लोग भी जरूर बहुत जल्दी तुम्हें वहाँ पर आकर ज्वाइन करने वाले हैं। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी भी शायद इस चीज़ को अभी महसूस कर लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो पुलिस अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और उसी पर मिस लिपार के बचपन के बारे में सोचते हुए कोई इंसान जोर से चिल्लाकर मिस लिपार से कहने लगा, तुमने यहाँ पर अच्छा काम किया है ओदी रेगनार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपार अभी अपने ग्रैंडपा के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद आसमान का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी एक बादल उड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो बाद आप यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन का फॉर्म रहने लगा, यानी दोस्तों ब्लैक ड्रैगन अभी उसी बात के फॉर्म में यहाँ पर आए हैं। और फिर ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, थी वो तुम सोते रास्केल कोई के। और फिर आप ब्लैक ड्रैगन अपने सामने की सीन को देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम इस बार सच में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। और उसी वक्त ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, और एक स्पेक्ट्रल फैशन के अंदर ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी कम नहीं है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं उसी गार्डन की एक फ्लोर के ऊपर किसी का खून गिरने लगा। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।